नमस्कार। जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि पितृपक्ष जो श्राद्ध है वो कल से शुरू होने जा रहा है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिश्ना प्राचीन शिव मंदिर से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनूपगिरी जी महाराज है। उनसे जो है वो इस विषय पर विशेष बातचीत करते हैं। देखिए, कल 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। कल पूर्णिमा का श्राद्ध है। कल चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसका सूतक दोपहर 12:57 से लग जाएगा। तो जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो आप लोग 12:57 के पहले पहले कर लें। पितृपक्ष 21 सितंबर रविवार तक चलेगा। पितृपक्ष में ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यमराज अपने यहाँ से सभी पितरों को छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी संतान के यहाँ जाके जल भोजन आदि ग्रहण कर सकें। तो पितृपक्ष में जिन घरों में श्राद्ध कर्म होता है उनके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हुए लौट जाते हैं। उस घर में धन धान्य भरा रहता है, खुशहाली रहती है। जिस घर में श्राद्ध नहीं होता है उनके अतृप्त पितृ श्राप दे के जाते हैं और उस घर में लंबी बीमारियां, धन की कमी, कलह इत्यादि घटनाएं होती हैं। कहने का मतलब है कि अपने पितरों के निमित्त आपको श्राद्ध करना आवश्यक है। यदि धन अभाव के कारण या किसी विपत्ति में फंसे होने के कारण आप श्राद्ध नहीं कर सकें तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 4 आंसू ही बहा दें, क्योंकि हमारे पितृ तो चुल्लू भर पानी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हुए वापस लौट जाएंगे। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे शादी विवाह से संबंधित कोई रस्म, जमीन मकान खरीदना, गृह प्रवेश करना, नए कपड़े बर्तन आभूषण खरीदना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एक मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कर्ज लेके श्राद्ध नहीं करें। कर्ज लेके किया हुआ श्राद्ध पितरों को स्वीकार नहीं होता है। और परकीय वस्तुओं से भी श्राद्ध नहीं करें। लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ से अंगीठी ले आओ, इसके यहाँ से पतीला ले आओ, ये चीजें नहीं होती। वन भूमि या मंदिर है, कोई तीर्थ है, ये परकीय नहीं कहलाते, क्योंकि इस पे किसी का स्वामित्व नहीं होता है। जिस चीज का या भूमि का बर्तन का किराया चुकाया जाए वो भी परकीय नहीं कहलाती है। गुरुजी, जानना चाहेंगे कि जो पितृपक्ष है जैसे उसमें किन किन जो विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कोई क्या विशेष पूजा जो है वो की जा सकती है? देखिए, जो श्राद्ध करे वह व्यक्ति रोजाना कल से शुरू करके पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जल में काले तिल, चावल, फूल, चंदन वगैरह डाल के दक्षिण दिशा तरफ मुंह करके पितरों को अर्घ्य दे। ये 15 दिन पूरे करना है। इसके अलावा जो तिथि ज्ञात हो, जैसे फादर की है, मदर की है, जिसकी भी जो ज्ञात तिथि है उसमें पिंडदान, हवन, तर्पण, इसके अलावा भोजन भी कराना चाहिए ब्राह्मण को। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है पितृ उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब ब्राह्मण भोजन करे तो स्वयं भी मौन रहें और ब्राह्मण भी मौन होके ही भोजन करें। पितृ तभी तक भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहता है। अगर मरने वाला उम्र में छोटा भी है तो भी उसको पितृ ही कहा जाएगा। जो ब्राह्मण को आप दक्षिणा देते हैं उस समय ये ध्यान रखें कि उसको वाहन का किराया भी दें। ऐसा नहीं कि उसने 100 रुपए का पेट्रोल जला दिया और आपने 100 रुपए पकड़ा दिए। वाहन का किराया अलग दें और दक्षिणा अलग दें। अब मैं पितृपक्ष में गया जी का महत्व बताता हूँ। कर्म पुराण में कहा गया है कि वो व्यक्ति धन्य है जो गया जी जाके पिंडदान करते हैं। जो व्यक्ति गया जी जाता है उसकी माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पिता के पक्ष की 7 पीढ़ियां, सबका मोक्ष हो जाता है। गया जी पितरों को सर्वप्रिय धाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने भी गया जी में पिंडदान किए थे और स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं। एक छोटा सा शास्त्रों में उल्लेख है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ जी के पिंडदान करने गया जी गए थे तो
फल्गु नदी के किनारे सीता जी को बिठा के दोनों भाई पिंडदान से जो संबंधित सामग्री है वो इकट्ठा करने चले गए। इतने में आकाशवाणी हुई कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। दशरथ जी ने भी हाथ बढ़ा दिया। अब सीता के पास तो उस समय कोई सामान था नहीं, वो तो भाई इकट्ठा करने गए थे दोनों। तो सीता जी ने एक बालू का पिंड बना के, जो नदी किनारे बालू होती ना, उसका एक पिंड बना के दशरथ जी के हाथ में रख दिया। तो तब से ये माना गया कि स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, ये केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं। तब से जो भी गया जी जाता है वो अन्य कर्म करने के अलावा एक बालू का पिंड भी दान करता है, और उसकी 7 पीढ़ियां पिता पक्ष की, 7 पीढ़ियां माता पक्ष की, सबका मोक्ष हो जाता है और उसको स्वयं को भी परम गति प्राप्त होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चाहिए कि अपने जीवन में एक बार गया जी जरूर जाए। तो आशा करते हैं कि महाराज ने जो अति महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसका लाभ जो है वो आप जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।